आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। टीआरई 3 का जिला अलॉटमेंट यानी आपकी पोस्टिंग किस जिले में होनी है यह आपको जानकारी हो गया होगा। पीजीटी के कुछ विषय को छोड़ के आपको सारी जानकारी हो गई होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है इस संबंधी हमने इस अपने सीरीज में अपने चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला है। आप देखिए, उनको आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसका हम लोग कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है इस विषय में हम लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डालेंगे, आप देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो टीचर परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट आया है और जिला अलॉटमेंट भी हो गया है। उसमें आपको बहुत सारे समस्याएं हमारे शिक्षक बंधु लोग कह रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तरह तरह के बातें सामने आ रही है। आज हम कुछ प्रमुख सवाल को लेंगे, जो सवाल आपको आपके जरूरत है और उसके जो महत्वपूर्ण उत्तर हैं हम उसका उत्तर देने का आपको प्रयास करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है ये उत्तर से आपको काउंसलिंग होने में कोई संबंधी किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इसी सवाल के जवाब से आप समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है। तो आइए हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के संबंधी कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल है, शंकाएं हैं, अभ्यर्थी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, उसको हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल लोगों ने पूछा है कि प्रोविजनल और ओरिजिनल की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ने जिस समय अप्लाई चल रहा था उस समय प्रोविजनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और वाटक मार्क में उनका प्रोविजनल भी आ रहा है और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम ओरिजिनल लेके जाए या प्रोविजनल लेके जाए। तो बंधुओं, शिक्षक अभ्यर्थियों, इसमें सिंपल बात है, इसमें कोई मतलब नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, यानी अगर आप प्रोविजनल डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आप प्रोविजनल का ओरिजिनल आप काउंसलिंग के समय में लेके जाएंगे, या आप ओरिजिनल किए हैं तो कोई बात ही नहीं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट महाविद्यालय से या कॉलेज से निकलवाने का बहुत प्रयास नहीं करें, क्योंकि निकलेगा भी नहीं। यानी अगर आप अप्लाई करते समय प्रोविजनल डॉक्यूमेंट डाले हैं, सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रही है, तो आप काउंसलिंग के समय प्रोविजनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाएंगे और आपकी काउंसलिंग होगी। वहां आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप निश्चिंत रहे। आपको ओरिजिनल के चक्कर में विश्वविद्यालय या कॉलेज जाने का आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, बिना प्रवेश पत्र का यानी बिना एडमिट कार्ड का। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हो गए हैं जिनका एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा है या किसी का एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, तो बहुत चिंतित हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। तो ये तो चिंता का विषय अवश्य है, क्योंकि अगर आप छात्र हैं और अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना पड़ा था। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो कोई बात चिंता करने की बात नहीं है, आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन काउंसलिंग में हो सकता है कि री-काउंसलिंग जब होगी तो उस समय आपको मौका दिया जाएगा, शुरू में आपको दिक्कत होगा। वैसे आप इसको खोजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 1 में 2 में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास एडमिट कार्ड या तो था नहीं या फिर ओरिजिनल नहीं था, तो उनको एक हाफी टिकट बनाकर, एक शपथ पत्र बनाकर उनको आवेदन, अप्लाई या फिर काउंसलिंग करने का मौका दिया गया। तो आपको भी मौका दिया गया। वैसे आप कोशिश करिए कि अपना प्रवेश पत्र खोज लीजिए। इनकेस अगर नहीं मिले तो इसमें बहुत हतोत्साही होने की और डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी काउंसलिंग होगी, अच्छी तरह से काउंसलिंग होगी। हो सकता है कि आपका डेट आगे बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। और इसमें फिर बात हो रही है कि स्पेलिंग, बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं जो अप्लाई करते समय किन्हीं के पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो स्पेलिंग मिस्टेक में सुधारने का विभाग ने मौका दिया था, फिर भी इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये काउंसलिंग में के समय आपको इसके लिए कोई रोका नहीं जाएगा, आपकी काउंसलिंग हो गई ही। वैसे कोशिश करिए कि स्पेलिंग जब मौका मिलेगा फिर से आपको सुधारने का, तो आप अपना काउंसलिंग सुधार लेंगे। और इस समय आप एक अपना शपथ पत्र बनवा लीजिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ऐसा है और इसमें स्पेलिंग गलती हो गया है, उसको आप सुधार कर लीजिए। स्पेलिंग आप सुधार कर सकते हैं। अच्छा, कोटि किसी का गलती हो गया है, यानी आरक्षण के तहत ऐसा बात, तो ये सुधार में आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप आरक्षण का लाभ ले लिए हैं और आप जनरल में हैं तो फिर आप कोटि सुधारना चाहेंगे, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी। एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ये इसमें काउंसलिंग होने में आपको दिक्कत होने का सामना करना पड़ सकता है। और भी बहुत सारा है जातीय आवासीय में। जो जातीय आवासीय के बारे में चर्चा हो रही है कि कोई स्टूडेंट, जैसे कि
जिस समय अप्लाई कर रहे थे उस समय मान लीजिए जातीय आवासीय का समय 8 महीना या 9 महीना हो गया था, तो 9 महीना या 10 महीना है, या फिर मान लेते हैं कि 11 महीना हो सका था, तो उस समय 11 महीना था, यानी 1 महीना अभी और बाकी था, और अब काउंसलिंग हो रहा है 5-6 महीना के बाद, यानी उसका 1 साल से ज्यादा डेट हो गया है। तो वैसे अभ्यर्थी जाति आवासीय और इनकम के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस समय आप अप्लाई चल रहा था उस समय जो डॉक्यूमेंट या जाति आवासीय या आय या फिर इनकम या फिर क्रीमिलियर या फिर ईडब्ल्यूएस डाले हैं वही लेकर जाएं, आपको उसी से काउंसलिंग होने की जरूरत नहीं है, नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप नया बना लेंगे अपडेट वाला तो कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय जो आप अपलोड किए थे वो भी आपके पास होगा, तब उससे भी आपकी काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी काउंसलिंग सही सलामत होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अभी आप 16 महीना हो गया हो या 1 साल से ज्यादा हो गया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस समय अप्लाई कर रहे थे उस समय वैलिड था, तो उसी पर काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपको मालूम होगा जगह कहाँ है, तो जगह के लिए अभी आप बहुत चिंतित नहीं होइए। जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी एक निश्चित जगह फिक्स करेंगे। आपको जिला तो मालूम हो ही गया कि आपको पटना जिला में हुआ है, मुंगेर में हुआ है, सासाराम में हुआ है, या फिर आपको वैशाली जिला में हुआ है। और जिला में कहां होना है इसकी लेटर विभाग बाद में जारी करेगा। एक निश्चित स्थल और दिनांक इसका फिक्स कर दिया जाएगा, और वहां आपको जाके और भीड़ भड़का होगा, इसलिए आप कोशिश करें कि एक दिन पहले चला जाएं और वहां सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएं, और अपने डॉक्यूमेंट का खास ख्याल रखें क्योंकि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा, इसका खास ध्यान रखें। तो जगह के लिए अभी आप घबराएं नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक जिला में एक निश्चित स्थल निर्धारित किया जाएगा, अब वहां जाकर अपना काउंसलिंग सही समय करवा सकेंगे, और काउंटर भी फिक्स किया दिया जाएगा कि आपको कौन काउंटर पर जाना है, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसको जो नौकरी में है, जो पहले किसी और नौकरी में है, उनको वहां से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, जो रेलवे में है या पुलिस में है या अन्य डिपार्टमेंट में है या पोस्ट ऑफिस में है, जो टीचर TRE 3 पास कर गए हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, या इनकेस उनको डिपार्टमेंट अभी NOC नहीं दे रही है या छुट्टी नहीं दे रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस बार काउंसलिंग नहीं हो सका, इनकेस किसी कारणवश अगर आपको विभाग छुट्टी नहीं देती है, तो छूटे हुए अभ्यर्थी के लिए रिकाउंसलिंग का मौका फिर दिया जाएगा, जैसे कि TRE 1 TRE 2 में दिया गया है। इसलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और नौकरी को रिजाइन दे के आने की आवश्यकता एकदम अभी नहीं है। आप हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि जब तक इधर कन्फर्म नहीं हो जाता आप वहां रिजाइन नहीं दीजिए, और आप जल्दबाजी फैसला नहीं लीजिए। आप विभाग से NOC लेके ही आए, और यहां भी आपकी नौकरी सुरक्षित ही है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग के समय जो अभी 21 से 30 दिसंबर तक काउंसलिंग होनी है, उसमें आप अगर इनकेस उपस्थित नहीं हो पाए तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है, काउंसलिंग होगी ही। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले बार भी हुआ था जो अन्य डिपार्टमेंट में थे, पुलिस में थे, पोस्ट ऑफिस में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उन्होंने शिक्षक में आने की अपनी इच्छा जाहिर की, तो उनकी काउंसलिंग बाद में लिया गया था। इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसमें हमने वीडियो में अपने ग्रुप में अपने चैनल पर एक वीडियो डाला ही गया है, आप वीडियो देख लीजिए, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। फिर से इसमें हमारे अभ्यर्थी को कोई भी शंका या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शंका को लिखिए, अपने समाधान को लिखिए, अपने डाउट को लिखिए, अपनी समस्या को लिखिए, उस समस्या को हम निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी को काउंसलिंग करवाने के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो ही कोई अपडेट आती है आपको हम जरूर बताएंगे। आप इस चैनल में बने रहिए। थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार।